आदरणीय श्रीमान मंगल चंद जी मीणा को आमंत्रित करना चाहूंगा। तो बड़े सम्मान के साथ, बड़े तालियों के साथ, बड़े जोशीले उद्बोधन के साथ मंगल चंद जी मंच पर पधारे, जो आप सभी को आरक्षण, संविधान, पाखंडवाद, मीणा समाज में क्या बुराइयां चल रही हैं, वो SC, ST और माइनॉरिटी के ऊपर वर्तमान समय में क्या समस्याएं सामने आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा सम्मान के साथ आदरणीय मंगल चंद जी मीणा साहब का उद्बोधन आप सुनेंगे। आपको ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता और हमारे आदमी को वहां बैठाते हैं, वो नीचे बैठते हैं, हमारा आदमी पागल हो जाता है। पागल कैसे होता है? जब भारतीय संविधान से निर्मित आपको अनुच्छेद 16(4) विधायिका, कार्यपालिका, 4 स्तंभ दिए, विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया, न्यायपालिका। न्यायपालिका में आपका चालू ही नहीं हुआ, प्रेस मीडिया आपका खत्म कर दिया, और कार्यपालिका, विधायिका चालू किया तो आप उनके लपेटे में आ गए। और हमारे इतने मशगूल हो गए लोग, उनको यह पता नहीं कि मेरे पूर्वज क्या अधिकारी थे, मेरे पूर्वज MP MLA थे, मेरे पूर्वज जिला प्रधान थे, और क्या मैं मेरे बच्चों को इस रूप में वापस, मैं जिस स्थिति में हूं, क्या वापस ला दूंगा? अगर आप ये जीवन का पैरालिसिस कंपैरिजन नहीं करेंगे, तो आपका अपना जीवन, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान आपको इस सारी व्यवस्था में वापिस राजा, रंग से राजा बनाया, और राजा बनके अगर आपकी जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हो, इस समाज के साथ, इस परिवार के साथ वफादारी नहीं निभा रहे हो, और मनोव्यवस्था से व्यवस्था होकर SC ST अलग, OBC अलग, माइनॉरिटी अलग, क्योंकि अंग्रेजों के लिए तो सारी सबको पता होगा, फूट डालो राज करो। शायद कहीं हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग क्यों नहीं जग रहे हैं? इसलिए जगाने के लिए भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट में आपके जज तो है ही नहीं, अखबार मीडिया तो आपका है ही नहीं। मैं जब रामनारायण जी डिबेट पे आते हैं, मैं बहुत देखता हूँ, जब विशेष तौर से होते हैं, वो भी अदर्स भी जो पार्टियों के होते हैं, वो भी मेरे व्यक्तिगत नोन है। एक जो पत्रकार है, वो भी हमारे से कोर्ट कचहरी में काम करता रहता है, और दूसरे भी हम कहते भी हैं कि हमारे लोगों को तो रात में आप डिबेट में चालू करोगे, दिन क्यों? तो सबसे बड़ा उन्होंने कार्य किया, अरे अंबेडकर ऐसे के लोग, ऐसे महिमा मंडित करो, ऐसे लोग भी बोली बाली, ये नहीं कि हमारा थोड़ी आपका भी बराबर है, आपका क्यों नहीं है, पर वो लोग भी जाने तक तो उनको भी अंबेडकर को पढ़ने का चांस नहीं मिलता, वो भी अंबेडकर को नहीं पढ़ते, वो भी संविधान को नहीं पढ़ते, वो भी उस मनोव्यवस्था को पढ़ते हैं जहां आपकी बलि होनी है। नरबली बोलते हैं उसको, नरबली सुना कभी? नरबली, पशु बलि, नरबली। और उस नरबली में मानव व्यवस्था का आदमी SC ST का वहां जाके अपना सिर कटवाता है, अपनी बुद्धि को होम करवाता है, गुलामी का प्रतीक देता है, ये नहीं कहता। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये हमारे स्वर्गीय चौथीमल जी आज अंबेडकर को भी देखे गए। इस राजस्थान बूंदा आदिवासी मीणा समाज संस्था ने चौथमल जी ने जाने के बाद अंबेडकर को भी यहां स्थापित करके गए। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय।
ये जगह, ये कार्यक्रम नॉट ओनली बूंदी से तर बूंदा से तर, ये पूरे देश को मैसेज जाएगा, आज पूरे भारत देश को, कि आदिवासी लोग के शासक की मूर्ति, संस्था के प्रमुख की मूर्ति और उन दोनों के बीच में अंबेडकर साहब की मूर्ति को हमने 6 इंच ऊपर रखा है। वो इसलिए रखा है, अगर भीमराव आज नहीं होते, संविधान नहीं होता, तो हम ये सब लोग जो बैठे हुए हैं, हमारा अस्तित्व नहीं होता। आज के अगर कोई प्रत्यक्ष हमारा है, जिसको गॉड कहो, ईश्वर कहो, शक्ति कहो, कुछ भी कहो, तो वर्तमान समय में हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कहने से पेट नहीं भरता, बोलने से पेट नहीं भरता। पेट कब भरता है? जब रोटी खाएंगे। आज हमारे सभी लोगों की नरीबली हो गई, एससी एसटी के लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की। कैसे हो गई? आज सभी लोग, समाज के लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का तो काम है राज करने का, तो राज करने का तरीका अपनाएंगे, आपको गलत दिशा में ले जाएंगे, अपना स्वार्थ निहित करेंगे, उनका अपना शासन आना चाहिए। आप कैसे मूर्ख बन सकते हो, उसी प्रकार से बनेंगे। परंतु ये सामाजिक मंच है, ये बूंदा आदिवासी मीना मीना समाज संस्था, ये सामाजिक मंच है 100%, जिसको कथनी और करने में अंतर नहीं होता, जो आप अनावरण के माध्यम से देख सकते हो। इस संस्था का मात्र उद्देश्य संविधान की रक्षा करना और हमारे एससी एसटी के अधिकारों की जो आरक्षण के प्रावधान है उसको सुरक्षित रखना, हमारे मूल अधिकारों को सुरक्षित रखना। आज 90% हमारे अधिकार खत्म कर दिए। हम मदों से चल रहे हैं। हमारे साथ काफी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, नेता लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जो 4-4 बार विधायक रहकर मंत्री रहे हैं। उनसे कहा ये सिस्टम चलता रहा तो आप कब विधायक दोबारा बनेंगे? ये अखबार और मीडिया तो नहीं दिखाएगा, आप खुद देखो, खुद परीक्षण करो इन सरकार की राजनीतिक पार्टियों की पॉलिसियों को, और अपने आप को भी सुरक्षित करो और समाज को, एससी एसटी वर्ग को भी सुरक्षित करो। आज एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, क्या हम इतने कमजोर हो गए जो आज हमारा आरक्षण की वजह से सब कुछ बने, नेता एमएलए सब प्रकार की मंत्री परिषद सारे सब मिले, और एक निजीकरण के माध्यम से सारी सरकारी संस्थाएं निजीकरण कर देंगे? तो रामास्वामी ने जोधपुर में कहा था कि हटाएंगे आरक्षण, हटाएंगे, जरूरत नहीं, हम सारे सिस्टम निजीकरण कर देंगे। इनका होना या नहीं होना जरूरत नहीं है। जनता पार्टी का अध्यक्ष जो स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ओपन कहा, उन बातों को आज 4 साल हो गया और वो काम कर दिया, और हम लोग मस्त हैं। हम एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे की बुराई करने में, इसके अलावा अपने को फुर्सत नहीं। अरे समाज की फुर्सत तो मत करो,
पर ये तो करो, आपका छोरा नौकरी कर लागसी, क्या लागसी, काम लागसी। जयपुर में हमने नोट किया 90% मोटरसाइकिल राइडर जो कॉल करते हैं ना, मीणाओं के लड़के हैं, एससी के लड़के। कहां जाएंगे? उनसे कभी पूछते हैं आप कौन सी कास्ट के? कमे मीणा। 90% जयपुर शहर में आप भी जाओ तो मालूम करना, मोटरसाइकिल राइडर क्वालिफिकेशन MA BEd सर। आप उसके लिए चिंतित नहीं हो, अपने बच्चों के लिए चिंतित नहीं हो। भाई राजनीतिक लोगों के रामनारायण जी को आप बुरा भला कहोगे या किसी और नेता को बुरा भला कहोगे, ये तो 34 विधायक हैं, 26 इनका आरक्षित है, 5-7 अपने व्यक्तिगत घर से आते हैं, जैसे खुद आए रामनारायण जी। अरे भाई आप क्या कर रहे हो? क्या अपने बच्चों के लिए एक वो गाड़ी होगी, बंगला हो गया जयपुर शहर में, बाद में बीकानेर में या जयपुर में, दिल्ली में एक हो गया, बस मस्त हो गए? अपने बच्चों को नौकरी कैसे लगा? क्या वापिस वही 50 साल पहले की स्थिति जा रही है? दोस्तों, ये बूंदा आदिवासी मीणा मीणा समाज संस्था और ये मूलवासी आदिवासी मीणा मीणा समाज संस्था, ये आपके बूंदा क्षेत्र 6 जिले, ये आपका सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, ये सब लोग यहाँ विराजमान हैं। अलवर जिला प्रमुख, सारे डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी, इन लोगों को न तो टिकट चाहिए, न किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले। अधिकतर सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं और अपने ऋण को चुकाना चाहता है। एक पिता ऋण होता है, एक परिवार का ऋण होता है, एक समाज का ऋण होता है। और समाज का ऋण तब चुकेगा जब हमारा संविधान बचेगा, आरक्षण बचेगा।